Hi guys, welcome to fourth episode of Baby Over. Bhaskar say hi. Hey guys. All right guys, as you can see हमने fourth episode में finally आके थोड़ा investment कर दिया podcast में. I got a mic and I got a light also जो आपको मेरे शीशों में नजर आ रही होगी. And Bhaskar has got an orange shirt. So that is the effort Bhaskar. And these speakers, these headphones जो मैं मांग के लाया हूँ किसी से, तो मेरे काफी negotiation skills लगे हैं उसमें. But let's start today's episode. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 Men's World Cup final and only the final which happened between New Zealand and England. हम इंडिया का कोई जिक्र नहीं करने वाले. अगर इंडिया के बारे में कुछ भी बात हुई, अगर भास्कर ने कुछ बोला तो वो मुझे 50 रुपए देगा पर इंडिया बोलने पे, और मैं अदरवाइज मैंने बोला तो मैं सेम दूंगा उसको. वो 500 रुपए जो दिए थे ना 2011 में, उसमें से काटता रहना. 500. एक तो पता नहीं 2011 का कौन सा हिसाब चला रहा है भाई. 2011 में तूने मुझे 3000 रुपए देने थे जब हमने हॉस्टल छोड़ा था. आज तक है मेरे स्प्लिट वाइज में. वो स्प्लिट वाइज था तो 2011 में. आई डोंट थिंक सो बट झूठ पकड़ा गया तेरा. आपको कैसा फील होता है कि इंग्लैंड अपना पहला 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, बट वो जीता है बिकॉज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज? आई रियली डिड नॉट फील ग्रेट अबाउट दिस रूल बिकॉज इसमें क्रिकेट का कौन सा स्किल लग रहा है, एंड इट इज ऑल व्हाट हैज हैपेंड इन द गेम. उसके बेसिस पे आप उस सुपर ओवर को टाई होने को जज कर रहे हो. तो इफ न्यूजीलैंड नोज कि चलो हमें ऐसे करना है, तो हाउ वुड दे स्ट्रेटेजाइज? बिकॉज इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द गेम. या मतलब न्यूजीलैंड को तो चलो बुरा लग ही रहा होगा. मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड को भी ज्यादा खुशी हो रही होगी, बिकॉज अब तुम किसी के साथ बैठोगे तो उसको क्या समझाओगे कि हम जीते तो जीते कैसे. हाँ, अरे इट्स लाइक कि तुम 10th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे, इसलिए आज तुम कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते. इट इज जस्ट लाइक दैट, व्हिच इज ट्रू बाय द वे. गाइस 10th स्टैंडर्ड में फेल मत हो प्लीज. एंड प्रोबेबली मॉर्गन अपनी जनरेशंस को क्या बताएगा कि हम 2019 में वर्ल्ड कप जीते थे, कितने रन से या कितने विकेट से. उसकी कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो गई यार. काफी. आई डोंट, मतलब मुझे लगता है लोग विश्वास नहीं करेंगे. लाइक हिज ग्रेट ग्रैंड किड्स वुड बी लाइक, अरे ये बूढ़ा सठिया गया है, कुछ भी बोल रहा है, ये कैप्टन था. पर तेरे को पता है जिस कमेटी ने ये रूल डिसाइड करा था कि सुपर ओवर भी टाई होगा तो हम नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे जाएंगे, वो कमेटी का हेड अनिल कुंबले था. ओह वाह. मैं उस कमेटी में बैठा रहना होना चाहता हूँ. मैं उस कमेटी का ना पार्ट होना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर एक बंदे ने बोला होगा कि अरे यार ये रूल कर देते, और बाकियों ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि सबने को लगा होगा कि सुपर ओवर थोड़ा टाई होगा. ठीक है. तो कर देते यार, जो भी. मीटिंग खत्म करो यार, अपना हैप्पी आवर्स खत्म होने वाले हैं, चलो यार. तो समोसे का बजट होगा उनका. समोसे खत्म, मीटिंग खत्म, चलो डिसाइड करो फटाफट. जो भी भाई तेरा मन है बंटी, तू लिख दे. ठीक है. तू लिख दे रूल्स, हम देख लेंगे. सपोजिंग अगर उनकी बाउंड्रीज भी टाई होती, ठीक है, तो उसके बाद कैसे विनर डिसाइड होता है, ये तेरे को पता है? कुंबले की गुगली है यार ये. तू ही बता दे. मैं बताता हूँ तेरे को. तो अगर पहले तो क्या है कि बाउंड्रीज का रूल होगा कंसीडर मैच और सुपर ओवर मिलाकर. अगर वो टाइड है तो सिर्फ मेन मैच में देखा जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज, और अगर वो भी टाइड है फिर हम सुपर ओवर की लास्ट बॉल से शुरू होंगे और हम पीछे चलेंगे. ठीक है. एंड किसी भी बॉल पे दोनों टीमों में से किसी एक ने ज्यादा रन मारे तो वो टीम जीत गई. तो सपोजिंग सुपर ओवर की लास्ट बॉल पे तूने और मैंने सिंगल लिया, तो हम दोनों अभी भी ड्रॉ है. फिर 5वीं बॉल पे तूने 2 रन ले लिया, मैंने 1 रन ले लिया, तो तू जीत गया. अबे ये क्या है यार? ये तो मतलब बहुत ही बच्चों वाला रूल है यार. ये तो वन बॉल टाइप हो गया कि हाँ, इस बॉल पे किसने ज्यादा बेटर खेला था. आई एम प्रीटी श्योर अगर अनिल कुंबले से अभी भी कोई पूछा, अनिल कुंबले खुद बोलेगा यार मुझे ध्यान भी नहीं हमने ये रूल बनाया क्यों था. एंड उसमें भी बाय द वे देयर इज अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन. तो जिस बॉल पे तूने 2 रन बनाए और मैंने 1 रन बनाए, बट उससे जस्ट पहले तूने वाइड फेंकी थी मेरे को, तो टेक्निकली वाइड प्लस 1 रन तो 2 रन हो गया. तो फिर तुम और पीछे चलो भाई साहब. और जो ये रूल भी था ना, ये ऐसा लग रहा था मुझे मैं बैठ के जीएसटी समझ रहा हूँ या कोई अपना लॉ का जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ बैठ के, जिसमें कंडीशंस लिखी हुई. समझ में नहीं आ रहा यार. 4 बारी लगा समझने में कि एक्चुअली लॉ क्या रहा है. ये मैं यही बोलने वाला था कि अगर मुझे किसी ने ऑप्शन दिया कि ये रूल समझ ले, आईएएस कर ले, मैं आईएएस कर लूंगा. आई थिंक अगर ये सब कुछ टाई होता है ना, फाइनली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को बताते हैं हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई थिंक दोनों कैप्टन बोलते हैं हम टॉस करके डिसाइड कर लेते हैं कौन जीत गया. ठीक है. ये बकचोदी तो ना करो. एटलीस्ट वहां 50-50 चांस तो है. बट हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड का एटीट्यूड डूड.
मतलब they were quite calm about it. I think अगर अपने खिलाड़ी होते, अपने खिलाड़ी, मैंने कोई नाम नहीं लिया, बट अगर अपने खिलाड़ी होते तो वो तो बालकनी से चेयर फेंकना शुरू कर देते। मैच रेफरी को चेयर फेंक रहे। केन विलियमसन की तरफ से 1% का भी रिजेंटमेंट नहीं था। हाँ, he was so calm during press conference, he was हाँ, so calm during the ceremony. Honestly अगर देखा जाए ना तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस गए थे, हाँ, इंक्लूडिंग सम अंपायरिंग डिसीजंस। हाँ, ये तो था ही बहुत बड़ा ब्लंडर, हाँ, बट he did not speak a word about anything. हम्म, He accepted the defeat very gracefully and like hats off to that guy. केन No विलियम्स doubt अपना about that. पूरा दामाद मटेरियल है। मतलब कोई अगर बेटी इस केन विलियम्स को घर लेके आया ना, उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे, कास्ट कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, रिलीजन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना होनहार लड़का है, तुम शादी करो बेटी इसके साथ। बट तेरे अंदर का बाप जाग रहा है। बिफोर द वर्ल्ड कप तो मुझे मतलब मेरे को सेमीफाइनल तक भी न्यूजीलैंड के जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। एंड जिस तरह से वो नहीं, टूर्नामेंट खेले वो जस्ट पहुंचे। उनकी बैटिंग केन विलियमसन वो सचिन ऑफ 90s एंड रॉस टेलर वो अजय जडेजा। बस अच्छी बात ये थी कि दे हैड गुड बॉलिंग ऑप्शंस। उनको वो वेंकटेश प्रसाद और रॉबिन सिंह पे डिपेंड होके नहीं जितना था, तो बिकॉज न्यूजीलैंड ने एक बार ही 300 भी क्रॉस नहीं करा यार पूरे उसमें। बट वही है ना यार, वो लोग एज अ टीम खेलते हैं। इफ यू हाँ, सी एनी वर्ल्ड कप, देयर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज एक्सीलेंट एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल प्लेयर्स। अगर तू केन विलियमसन भी बोलेगा ना, तो वैसे सुपरस्टार टाइप ऑरा नहीं है उसका न्यूजीलैंड की टीम में। एंड जब डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है ना, तो एज अ टीम निकलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द सेमीफाइनल एंड दिस फाइनल ऑल्सो, ग्रेट स्कोर्स दोनों में स्कोर नहीं किए थे, हाँ, 240 ऑड स्कोर किया था। हाँ, बट यार मतलब सेमीफाइनल तो जीत ही गए, एंड ऑनेस्टली इंडिया हैड नो चांस। एंड 50 रुपए। फाइनल भी 450 रुपए, ठीक है, हाँ, ठीक। स्प्लिट वाइज में डाल देता हूँ। हाँ, एंड ऑनेस्टली ये वाला जो मैच था, इट वाज प्रोबेबली न्यूजीलैंड्स गेम, बट डेस्टिनी हैड टू गिव इट टू इंग्लैंड, तो वो लोग जीत गए। ऑनेस्टली जब वर्ल्ड कप चालू हुआ था तो ऐसी बातें हो रही थी कि इंग्लैंड तो हर मैच में 4000 रन मार देगा, कोई चेज ही नहीं कर पाएगा, तो इंग्लैंड तो बिना कुछ हारे ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। यस, और फिर आई थिंक वो दूसरा मैच ही पाकिस्तान से हार गए थे। एंड इनफैक्ट मतलब सबसे इंटरेस्टिंग एक्चुअली जब श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया ना, तब जाके तो वर्ल्ड कप की लीग स्टेजेस ये श्रीलंका और दूसरा बांग्लादेश ने पूरा लीग स्टेज इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर एक टीवी पे दिखाया गया था एक टाइम पे, चांसेस ऑफ विनिंग आता था ना कि व्हाट आर द, तो उसमें श्रीलंका वाज 4% एंड इंग्लैंड वाज 96%, एंड वहां से श्रीलंका जीता था। सो दैट इज सच अ गुड spectacle for anyone who's not doing great in life, कि अगर आप अगेंस्ट द ऑड्स भी हो तो यू कैन स्टिल डू इट। ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था तो बहुत सारे कमेंटेटर्स ने बोला था कि द टीम who will win the World Cup will have to defeat India. And incidentally, England and New Zealand were two teams जिन्होंने इंडिया को हराया था और वो फाइनल में पहुंचे थे। बाय द वे किसी तेरे ग्रेट आदमी ने 150 बोला रुपीस हो होगा। गए। ओ, मैं तो कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं। मैं ट्रैकर रख रहा हूँ, ठीक है, और एंड में एज प्रूफ यू हैव टू सेंड मी द मनी, ठीक है, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी। जो हमें 700 लोग देख रहे हैं ना हमें हर एपिसोड, वो पूछेंगे तुझसे। बट यू नो बेन स्टोक्स ओरिजिनली कहाँ से है? हाँ, न्यूजीलैंड। इतने कैजुअली बोल रहा है। और ये ट्रिविया है, ये ट्रिविया दे रहा है, तेरे को लगता है मुझे नहीं पता होगा ये? रुक जा, अभी मैं और ट्रिविया पूछूंगा फिर देखेंगे। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस पॉइंट बिकॉज अब एक नया चीज होने लग गया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब इंडिया के साथ तो नहीं हो रहा है, इज वेयर अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री एंड्स अप प्लेइंग फॉर अनदर कंट्री। इंग्लैंड फाइनल टीम में वी हैड 3 सच प्लेयर्स, एक है बेन स्टोक्स, बाकी 2 जोफ्रा आर्चर, who else I know the name. तू इतना बेन स्टोक्स, तू इतना इजी मिस जोफ्रा कर रहा आर्चर, इयन मॉर्गन। है। हाँ, तो मॉर्गन आयरलैंड का, बट न्यूजीलैंड के लिए भी एक प्लेयर है जो उसने किसी और कंट्री के लिए खेला हुआ है क्रिकेट, अंडर 19 खेला है एंड देन एंडेड अप प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड। जिमी नीशम? नहीं। रॉस टेलर? नहीं। काफी गंदा गेस्ट है ये। और कौन खेला था यार? मैट हेनरी? नहीं, मैं बताता हूँ, कॉलिन डी ग्रैंडो। He was part of यार मैं बोलने ही न्यूजीलैंड। वाला था ये वाला। हाँ बस। तू आसपास भी नहीं था, ठीक है, तूने रॉस टेलर बोला, तेरे को शर्म आ रही है बोलते हो?
थोड़ी सी आई थी। हाँ, तो आईसीसी का रूल ये है कि अगर तुम किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके लिए खेलते आए हो या पैदा भी हुए हो, तो तुम किसी और जिस भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसका 4 साल तक तुम्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड को भी एक्चुअली बाहर से बहुत खिलाड़ी मिले हैं डूड। तो उनकी टेस्ट टीम का एक बॉलर साउथ अफ्रीका से है, नील वैगनर। वो मुझे पता, तेरे को नहीं पता होगा। वो साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच के लिए ही वाज द 12th मैन। मैन ऑसम। हाँ, करंट इंग्लिश टीम में जो वर्ल्ड कप जीती एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर था, बता सकता है कौन? ट्रिविया इसको बोलते हैं। हाँ? जो जीती मतलब प्लेइंग 11 में था वो। यस यस एब्सोल्युटली प्लेइंग 11 में था वो। तो 3 नहीं, एक्चुअली 4 प्लेयर्स बाहर से थे। हाँ। जेसन रॉय। ओ ऑसम डूड। गूगल किया था क्या? नहीं नहीं, मेरा जब तूने बोला ही मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहीं तो पढ़ा है कि जेसन रॉय भी इंग्लैंड के लिए बाद में खेला है। जब हम माइग्रेशन ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं उसमें आई थिंक इंग्लैंड टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इयन मॉर्गन का मेंशन, बिकॉज वो आयरलैंड के लिए अच्छा खासा खेला है। हाँ, और जब हम इयन मॉर्गन की बात करते हैं ना, तो ही हैज प्लेड एक्चुअली 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स फॉर आयरलैंड। 2? यस 2। वाओ। आयरलैंड उस समय उनको टेस्ट स्टेटस नहीं था। हाँ, एंड हर जो प्लेयर होता है क्रिकेट प्लेयर उसका सपना होता है टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। आयरलैंड को वो ऑब्वियसली। स्टेटस 2017-18 में करीब करीब मिला हाँ, है। तो हाँ, एस्पिरेशंस मैच नहीं कर रही है एंड देन ही मूव्ड ऑन। फेलो प्लेयर्स में टैलेंट कितना है, कंट्री से कितना सपोर्ट है, कंट्री में कितना पैसा भी है इन चीजों के लिए, और उसको मौका मिल रहा है काउंटी क्रिकेट एब्सोल्युटली। पे जाके खेलने के लिए, और वहां पे वो जाके देख रहा है कि स्किल सेट किस लेवल पे है। सो ऑब्वियसली बंदे को तो लगता ही है ना यार, अगर मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है खेलने की जहां पे मैं जाके सीख सकता हूँ, तो कौन नहीं जाना चाहता है। इंडियन पेरेंट्स के साथ भी हमेशा होता था, कोचिंग में अगर तुम अपने बैच में फर्स्ट आ जाते थे ना, तो पेरेंट्स जाके बोलते थे कि अरे ये तो तुम्हें फर्स्ट आ रहा है, ये कोई कंपटीशन हुआ, उस वाले बैच में भेजो जहाँ पे वो 10th आएगा। फिर अपने बच्चे को हम डांट सकते हैं कि तू 10th क्यों आ रहा है, तो फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है, फिर वो उसमें फर्स्ट आएगा, अरे ये तो फर्स्ट आ रहा है, फिर दूसरे बैच में भेजो। तो मॉर्गन ने जब अपना छोड़ के आया था इंग्लैंड खेलने के लिए, तो एक्चुअली उस टाइम पे आयरलैंड एक 50 ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहा था। ओह। एंड इस बात पे तू एक्चुअली जज कर सकता है बिकॉज उसने फाइनल से जस्ट पहले वो आयरलैंड की टीम को छोड़कर आ गया अभी ये तो जॉन अब्राहम गोल वाला लग रहा है मुझे। था। डिड ही गो बैक? He did not। तो जो फिल साइमंस उसका कोच था उस टाइम पे आयरलैंड टीम का, वो गुस्सा हो गया और दोनों का झगड़ा हुआ, उसने सबके सामने ही डांट लगा दी। बट या सरप्राइजिंगली या रेस्ट ऑफ हिज टीममेट्स रियली सपोर्टेड हिम, बिकॉज दे ऑलवेज न्यू कि इसका गोल वही है। हाँ, वो होगा ना कि भाई मेरा भी सीवी डाल देना वहां जाके। पर पता है लाइफ में तो आयरनी होता है ना, उसने जब पहला इंग्लैंड के लिए उसको एज अ स्टैंड इन कैप्टन ऑप्शन मिला था, तो वो किस टीम के अगेंस्ट था? आयरलैंड। हाँ, तो वो पहले मैच में कैप्टन था फॉर इंग्लैंड अगेंस्ट आयरलैंड वाली। उसके साथ भी हुआ था कॉलिन डी ग्रैंडहोम के साथ, उसने जो पहला अपना T20 खेला था दैट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे ओनली। सो वो कुछ आई डोंट मैन। नो, मुझे लगता है सेलेक्टर्स को भी ना ऐसा मस्ती आ रही होती है कि साले को अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं, ठीक है, देखते देखते। तेरे टाइप का कोई सेलेक्टर बैठा होगा। आई एम श्योर। एस्पिरेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन टर्न सेलेक्टर। जब भी है ना की इंग्लैंड में कोई जॉब ओपनिंग निकलती थी तो हाँ उसमें साफ लिखा हुआ था कि आयरिश नीड नॉट अप्लाई हाँ बिकॉज उनको बहुत ही झगड़ालू माना जाता था। दे वर कंसिडर्ड वेरी बेलिजरेंट। Ironically, if you see, Ian Morgan got the top job in हाँ England cricket team, the हाँ captain, हाँ because of his belligerence. हाँ। Before January of 2019 there was a rule that मतलब England board had a rule that you had to play for X number of years in county before you are Yeah. eligible for selection. But in January they kind of restricted those number of years, reduced, sorry, not restricted, reduced the number of years, and that is why Archer became eligible for selection into the team. Yeah, so that X was 7 and it हाँ, was reduced to 4 years. ओ And अच्छा, लोग बोलते हैं कि it was just to include Archer in England's team हाँ, नॉट because he सरप्राइजिंग। was हाँ, rated. आई कैन इमेजिन आर्चर के लिए कर रहे हो, बिकॉज जब तुम्हें एक्सेप्शनल पेयर बनता है देन यू आर लाइक यार हम 7 साल का रूल डाल क्यों रहे। एक्चुअली 7 साल तो बहुत होते हैं यार क्रिकेटर की लाइफ में। बहुत होता है। मतलब अंटिल अनलेस वो 15 साल की उम्र में आ गया ठीक है, 20 साल की उम्र में आ गया तो तुम तो काफी इयर्स ऑफ क्रिकेट तो मिस ही कर दिए। बट लेट्स ऑल्सो फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड ओडीआई टीम। ठीक है, 2015 वर्ल्ड कप में वो शायद प्री क्वार्टर फाइनल ही बाहर निकल गए थे, बांग्लादेश से हार के निकले थे, एंड मॉर्गन उस टाइम पे उनका कैप्टन था, एंड वो जस्ट कैप्टन बना था बिकॉज एलिस्टर कुक वाज रियली Yeah. आउट ऑफ फॉर्म।
2012 में इंग्लैंड टीम एक्चुअली नंबर 1 थी बिकॉज दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ होम ओडीआईज, तो वो अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, तो जीत रहे थे तो खुश थे, उनको लगा हम परफेक्ट है, ये जी 285 रन बना दो और कुछ चाहिए नहीं। तो वो बना बना के खुश थे। फिर वो शायद और जगह खेलने गए, श्रीलंका गए, और उनको रियलाइज हुआ अरे यार ये तो लोग 300 मार रहे। तो मॉर्गन एक्चुअली बोलता है कि उस टाइम में टीम स्ट्रैटेजी ये थी कि जो टॉप 4 बैट्समैन है ना, उनको 4 मैचेस में से एक मैच में 60 रन बनाना है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 80। हाँ, फिर जो नंबर 5 और 6 है उनको 4 में से एक मैच में 25 रन बनाने एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 100। क्लियरली ये 15 साल पीछे चल रहे हैं। बाय द वे मॉर्गन हैड अ टेरिबल 2015 वर्ल्ड कप, यू नो व्हाई? Why? There was some scam going on at that point. Scam? हाँ. रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया था क्या उसने? नहीं नहीं, रिलायंस इज बेस्ट बेबी, रिलायंस इज बेस्ट। हाँ. नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। बता। तो मॉर्गन को उस टाइम पे एक बंदा ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का करंट बॉयफ्रेंड, कि मेरे पास तेरे गंदे गंदे मैसेजेस हैं, फोटोज मुझे नहीं पता, और वो मैं मीडिया में लीक कर दूंगा, यू हैव टू पे मी। बाप रे। तो मॉर्गन के साथ एकदम पूरा वैसा ना, एकदम सीक्रेट गेम्स में था वो, ठीक है। कि यहाँ पे उसका ब्लैकमेल चल रहा है एंड ही हैज टू परफॉर्म। दो ये टीवी शो होता तो वो हर मैच पे जाके सेंचुरी मार रहा होता और साथ में ब्लैकमेलर को जाके खुद ही पकड़ रहा होता, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। दो बाय द वे इंग्लैंड बोर्ड को पता था सब, इंग्लैंड बोर्ड वाज सपोर्टिंग हिम एंड दे वर ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द पर्सन हु वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो उन्होंने फिर डिसाइड करा कि हमें टीम रिवाइव करनी है, लेट्स मेक मॉर्गन द कैप्टन। एंड देन वहां से वो जेसन रॉय एंड बेन स्टोक्स एंड बटलर, दे बिकेम सॉर्ट ऑफ द रेगुलर इन द टीम। या बेसिकली उन्होंने अपना कोच कबीर खान, एंड्रू स्ट्राउस बुलाया। हाँ। और देन स्टार्टेड चक दे इंग्लैंड। हाँ, नहीं, अगर कोच कबीर खान होता तो मॉर्गन को सेलेक्ट ही ना करता वो। कोई वो पूछता तुम कहाँ से हो, वो कहता आयरलैंड, कह रहा घर जा फिर। ठीक है, तूने कोच कबीर खान, एंड्रू स्ट्राउस को नहीं माना, हाँ. बट देयर वाज वेरी वन गाय who was not a part of the playing 11 or the playing 15, but उसका बहुत important role था in England becoming the 2019 champions. Queen Elizabeth. I wish. So this guy was their data analyst guy, Nathan Lehman. He was the data analyst since 2010, I believe. काफी टाइम से है, बट अभी हार गए तो उसको बुलाया कि भाई आ तू और हमको बता कि हाउ कैन वी इम्प्रूव। नेथन लीमन ने क्या किया, पूरा जो पिच होता है उसको 20 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया ऑफ 150 into 100 सेंटीमीटर्स, और देन ही स्टार्टेड हिज एनालिसिस कि किस टाइप के बॉलर्स कहाँ पे परफेक्ट होते हैं, पिच कंडीशन क्या है, ऑपोजिशन में कौन से प्लेयर्स खेलते हैं, एंड पूरा वो मैच सिमुलेट करके देखता था कि व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दिस गाय वाज रिस्पांसिबल फॉर रायन साइडबॉटम गेटिंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने जीता था, इन प्लेस ऑफ जेम्स एंडरसन, बिकॉज इसने बोला था कि जो लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं वो T20 वर्ल्ड कप में बेटर करते हैं। उसने ऐसे 2015 के वर्ल्ड कप के बाद उनका 19 का रोड मैप बनाना स्टार्ट किया, एंड देयर वाज अ क्लियर डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स। एंड नेथन लीमन बोलता है कि बेन स्टोक्स इज वन ऑफ दोज गाइस जो बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस में घुसता है। ही सीज कि मैंने आज क्या गलत किया, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, ये बाय द वे तूने मनीबॉल मूवी देखी हुई है? नहीं। हाँ, तो वो सेम लॉजिक से है बाय द वे। ये अमेरिकन फुटबॉल में भी जनरल मैनेजर उसने, सॉरी अमेरिकन बेसबॉल में, वाई अमेरिकन, जस्ट बेसबॉल में उसने टीम बनाई थी, और उसने ऐसी ही बनाई थी डेटा एनालिसिस के थ्रू, एंड पीपल वर अगेंस्ट इट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर बचपन में मैं बता दिया होता ना कि बेटा मैथ्स और ये सब ना ढंग से पढ़ लो, जब स्टार्ट्स आएगा अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है इंडियन टीम में नौकरी मिल जाए। भाई साहब मैं लग के रटता बैठ के, क्योंकि बचपन में समझ में आ गया स्किल सेट तो नहीं है। बीच में तो मैंने सोचा कि फिजियोथेरेपिस्ट भी बन जाते हैं, कुछ नहीं तो इंडियन टीम के बन जाएंगे। ठीक है, कुछ तो किसी तरह तो बहाना मिले घूमने का उनके साथ। लेकिन तुझे पता है कि दो और टीम्स ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है, डेटा एनालिसिस वाले जॉब को। आई मीन माय गेस इज ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अपनी टीम होगी। नहीं, दोनों गलत है। दोनों गलत है।
वो भैंस की आंख इंटरनेशनल टीम्स नहीं है। वो डोमेस्टिक आईपीएल टीम्स हैं क्या? नहीं, आईपीएल भी नहीं है। तो फिर कौन सी टीम्स है? मैं कहाँ पे जाना है मैं मुझे? बताता हूँ। मुंबई मैवरिक्स और हरियाणा हरिकेन्स इनसाइड एज में। तूने देखा नहीं है? हरियाणा हरिकेन्स तो बेसबॉल प्लेयर लाया था जिसने फाइनल में 30 बॉल पे 70 बनाए थे। Oh God. But let's come to the man of the moment, Ben Stokes. हमने वो डिस्कशन चालू करा था, फिर हम कहीं और ही चले गए. बट बेन स्टोक्स का इस मैच के सबसे जो विविड इमेज जो सबके दिमाग में रहेगी इज दैट लास्ट ओवर में जो मार्टिन गप्टिल ने थ्रो फेंका था और जो उसके बैट से लग के और जो बैट से लग के चौका चला गया और उसके बाद बेन स्टोक्स वाज लाइक ब्रो मैंने कुछ नहीं करा है, ये गलती से हुआ है व्हिच बाय द वे लुक्ड गलती से ही हुआ है. आई डोंट थिंक वो इंटेंशन था. बट तेरे को पता है बेन स्टोक्स को ऐसे हाथ ऊपर करने की आदत कब से है? ऐसे करने की आदत जब से उसका पब के बाहर ब्रॉल हुआ था तब से। तब पुलिस आके पकड़ लिया था ना, तो उसको पता है कि जब तुम इनोसेंट हो तो हाथ ऊपर कर लो, तो फिर लोगों को लगता है. But while I was doing my research for this episode, I found a YouTube video of his arrest. So in UK, police officers are supposed to wear body cam ताकि बाद में जिसको पकड़ रहे हैं वो कुछ और क्लेम ना कर सके. तो वो बेन स्टोक्स का है जिसमें बेन स्टोक्स को हथकड़ी पहनाई हुई है और उसको डाल रहे हैं और उसको वो पूछ भी रहा है मुझे क्यों हथकड़ी पहना रहे हो, अब मेरा झगड़ा हुआ सामने वाले को भी पहनाओ. या सामने वाले को तूने इतना मार दिया है कि उसके नाक से खून निकल रहा है, गिरा पड़ा है, उसके लिए एम्बुलेंस आ रही है, तो इसलिए तू अरेस्ट हो रहा है. एलेक्स हेल्स है बाजू में. हाँ, और एलेक्स हेल्स लड़ रहा है उसके साथ. लाइक विल यू अरेस्ट दैट मैन टू? एंड द ऑफिसर इज लाइक maybe. She's like, what do you mean by maybe? Either you are or you are not. What is maybe? Either you are or you're not. ठीक है, वो जो एक होता है ना बकचोद दोस्त, तो तुम जो भी हरकत कर लो वो तुम्हारा साथ ही देगा. वो हेल्स है. फिर ना स्टोक्स ने हथकड़ी पहनी हुई है, बट स्टोक्स की राइट हाथ में हथकड़ी टाइट है. तो बार बार रिक्वेस्ट करे जा रहा है, मैम आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट कैन यू लूसन इट अप अ लिटिल बिट. तो वो एक बारी करती है, दो बारी करती है, तीसरी बारी ना चिड़ी जाती है. वो क्या क्या टाइट है? हाँ, व्हाट इज इट टाइट? She's like, you can see, it's my right hand. It's swelled, not because I hit that person, but it's genuinely swelled. But उसके बाद फनीएस्ट मोमेंट आता है उसका क्लिप का, जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसका ध्यान कहीं और है. तो स्टोक्स हेल्स को इशारा कर रहा है आंख से, कॉल मी. तो बट हेल्स को समझ में नहीं आ रहा कि स्टोक्स क्या स्कीम निकालने की कोशिश कर रहा है. बट तुझे ये वीडियोस कहाँ से मिलती है सारी की सारी? प्रोबेबली गूगल तेरी कुकीज देखता है कि ये बंदा गॉसिप में इंटरेस्टेड है, तो इसको सारी ऐसी वीडियोस दिखा दो. थैंक यू गूगल. बट मुझे इस वीडियो के बाद पता क्या लगा था कि जब ये अरेस्ट हुआ था एंड उसके बाद इवेंचुअली उसने वर्ल्ड कप जीता और फिर एशेज में भी वो अच्छी सीरीज खेली. आई एम प्रीटी श्योर जिस बंदे को उसने मुक्का मारा होगा, जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट करा होगा, वो सबके सब ऐसी बातें करते होंगे कि अरे वो बंदा बोलता होगा मैं स्टोक्स को कह ही रहा था कि भाई थोड़ा फोकस कर गेम पे, गुस्सा हो गया उसने मुक्का मार दिया मेरे को. पुलिस ऑफिसर भी बोल रही होगी कि हम जा रहे थे मैं समझा रहे थे स्टोक्स यार थोड़ा देख के खेला कर. मेरे समझाने की वजह से ही आज इंग्लैंड के पास वर्ल्ड कप है. और दूसरा मुझे फनी लगता है कि एलेक्स हेल्स को वर्ल्ड कप से पहले ही गॉट सम ड्रग बैन थे, रिक्रिएशनल ड्रग ही वाज हैविंग, जिसके लिए 21 डेज का बैन हुआ. बट द सीनियर टीम ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड कि बॉस हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टीम फॉर द फ्यूचर एंड हेल्स इज नॉट बीइंग पार्ट ऑफ इट, ही इज नॉट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल, तो हेल्स को निकाल दो. अभी रिसेंटली आफ्टर द वर्ल्ड कप एक बेन स्टोक्स ने कुछ बुक या कुछ लिखा है जिसमें बेन स्टोक्स ने बोला है कि ही सपोर्टेड द डिसीजन ऑफ हेल्स को निकालना बिकॉज हेल्स वैसे भी कोई इतना अच्छा प्लेयर था नहीं कि जिसके लिए हम रूल चेंज करें. और मुझे लग रहा है वो बेचारा रात को पुलिस ऑफिसर के सामने आके बोल रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मे बी क्या मतलब आइदर यू आर और यू आर नॉट. There was a lot of fanfare which was attached to the World Cup, but Angad, how did you feel जब वो फाइनल चल रहा था? सॉरी, जब वर्ल्ड कप फाइनल चालू हुआ ना, मैं अभी तक गुस्से में ही था कि भारत हार कैसे गया. मैं तो अभी वही समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड तो लग ही नहीं रही थी उस लायक. मतलब 240 रन, मतलब वो दुख अभी भी है. मतलब कभी भी मैं रात को उड़ जाता हूँ अचानक से कि कैसे 4 for 3 हो गए थे, 9 for 4 कैसे हो गए थे.
तो उसी गुस्से में मैं देख रहा था, और इन्होंने वापस वही 240 रन मारे, तो मुझे तो लगा था, क्योंकि सेमीफाइनल ने भी ऑस्ट्रेलिया ने यही 232 रन मारे थे और इंग्लैंड ने 32 ओवर में चेज ही कर लिया था, तो मुझे लगा ये भी इंग्लैंड चेज कर लेगी। मेरे लिए वर्ल्ड कप फाइनल एक्चुअली स्टार्ट हुआ था जब इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए थे, और फिर बेन स्टोक्स एंड जॉस बटलर का काम था पहले उसको इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना दोबारा से, एंड देन जीत के ले जाना। एंड देन यू एज यू राइटली सेड, जब बटलर आउट हुआ था ना, एंड दैट वाज अ ब्लडी गुड कैच बाय टिम साउदी, 12th मैन था वो, तब एकदम ऐसे हो गया कि नाउ यार एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज अगेन फाइनल का प्रेशर भी तो है ना। सो 240 का स्कोर प्रोबेबली 270 बन जाता है। एक टाइम पे न्यूजीलैंड वर इन द ड्राइविंग सीट। तू अग्री नहीं करेगा क्योंकि तेरे को मिसबा वाला चीज याद आता होगा। लेकिन जब 9 बॉल पे 22 रन चाहिए थे एंड 2 ओवर्स 3 बॉल हेनरी की बची थी और 1 ओवर बोल्ट का बचा था, तो मुझे लग रहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू विन। एंड उसके बाद वो स्टोक्स ने एक 6 के लिए ट्राई किया था, विच एक्चुअली वाज अ कैच, और मैंने टिम साउदी को नहीं, ट्रेंट बोल्ट को इससे बेहतर कैचेस पकड़ते हुए देखा है, बट दैट वेंट फॉर अ 6। मतलब न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीत गया था, वो एक आधा इंच का फर्क था, वो उसको बस ध्यान नहीं रहा होगा बाउंड्री का। आई थिंक वो खुशी हो गया होगा कि ये तो सीधा आ रही है मेरे थ्रोट पे, मैंने पकड़ी, जीत गए, और जब उसने नीचे देखा तो तब तक लास्ट ओवर की पहली 2 बॉल डॉट थी। यस। तो इंग्लैंड को चाहिए थे 4 बॉल पे 15, हाँ, एंड देन उसके बाद ये 6, जो सबसे वियर्ड 6 था इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो पड़ा। बट आई थिंक तेरे को पता ही होगा कि लास्ट ओवर में और सुपर ओवर में कमेंट्री कर रहा था इयन स्मिथ, व्हिच इज आल्सो एम्बेडेड इन आवर हेड, एंड ही सेड दिस रिसेंटली कि इट्स अ वेरी fascinating वर्ल्ड कप, 50 मैचेस 7 हफ्ते हुआ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 ऑफ द वर्ल्ड कप वाज ऑल अलोंग द ग्राउंड। Yeah, and hit in the most weird way. हाँ, But by the way, इस पे भी एक controversy है कि it should have been a 5 or a 6. नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, इट इज एग्रीड अपॉन। धर्मसेना भी मान गया है कि गलती हुई थी उस टाइम पे, एक्चुअली 5 रन थे, 6 नहीं थे, बट ही डजंट ब्लेम हिमसेल्फ, ही इज लाइक आई फॉलोड ऑल द हाँ, प्रोसीजर। मैंने सामने वाले जो लेग अंपायर था उससे पूछा, थर्ड अंपायर तक जाने का कोई हमारे पास ऑप्शन था नहीं, लॉ में नहीं है, तो हम जा नहीं सकते। तो हाँ, मैंने उससे पूछा, उसने उसको भी लगा कि बैट्समैन क्रॉस हो चुके हैं, तो मैंने 6 रन बोल के, आईसीसी ने भी बोल दिया धर्मसेना की गलती नहीं थी। हाँ, अब थोड़ी बोलेंगे कि I take on the responsibility of this debacle, वो तो बोलेगा नहीं। नहीं, बट आई हैव अनदर थ्योरी, मतलब उस टाइम तक मुझे लगता था कि हाँ उसकी गलती है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर उसके बाद जब वो 6 रन हो गए उसके बाद बेन स्टोक्स रिस्क नहीं ले रहा था, बट अगर वो छक्का नहीं होता, वो सपोजिंग 2 रन मिलते हैं इनको या 5 रन होते फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम प्रीटी श्योर लास्ट 2 बॉलों पे कोशिश करता स्टोक्स से मारने की, और क्या पता Yeah, तब लग जाता। yeah, yeah. तो ये सोचना कि उसकी वजह से ही जीता है, आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर है धर्मसेना को और जनरली अंपायर्स के लिए। So nothing against Stokes or nothing against England team, हाँ, because उनको तो जो सिचुएशन मिल रही थी वो उस हाँ, हिसाब से खेल रहे थे। हाँ, And if you see the last ball also, वो full toss था, he could have hit it for a हाँ, 6, but he thought कि मैं डबल ले लेता हूँ और मैं वैसे जीत जाता हूँ। हाँ, बट इट वेंट टू अ सुपर ओवर, एंड सुपर ओवर भी बहुत ही फैंटास्टिक था। हाँ। बटलर का जो यॉर्कर्स को चौके मारने का टैलेंट है ना यार, मैंने कहीं नहीं देखा। द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कि इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप बाय 2 सेंटीमीटर। हाँ, बाकी तो हाँ। कोई स्कोर और है नहीं। एंड तूने बाय द वे अभी यूट्यूब पे देखी है, एक तो ऑब्वियसली जो सुपर ओवर की आती है, एक है वीडियो फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स। ओह यस, तो स्मिथ, नासिर हुसैन एंड देन देयर इज बिशप जो कमेंट्री कर रहे हैं, एंड मैकलम भी खड़ा है बाजू में। एंड मैकलम ऐसे हाँ, स्ट्रेस्ड आउट है। वो बेचारा घबराया हुआ है, बिकॉज ही थॉट कि हम जीत रहे हैं, मतलब उसको भी पता होगा वर्ल्ड कप से पहले मुझे नहीं लगता टीम जीत पाएगी, यहाँ पे पहुंच गए। वो बेचारे ने सर ही रखा हुआ है अपना कि ये क्या हो रहा है यार। और जो स्मिथ की कमेंट्री है, स्मिथ इज अ न्यूजीलैंडर, स्मिथ का या बाय द वे आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक। क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, तेरे को पता है? सबसे ज्यादा मैचेस में कमेंट्री करना। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा बाय द वे उसने सुपर ओवर में करा है, जो इंडिया न्यूजीलैंड में हुए थे, दोनों दोनों में भी वही था। जब वो न्यूजीलैंड के लिए खेलता था टेस्ट क्रिकेट, तो वो विकेट कीपर था और काफी डाउन द ऑर्डर आता था बैटिंग करने, नंबर 9 पे। तो उसका नंबर 9 पे हाईएस्ट टेस्ट स्कोर स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड टिल डेट। वो और वो उसने किसके अगेंस्ट मारा था? इंडिया। हमने तो यार ठेका ले हम है रखा ना, है। सब आओ हाईएस्ट स्कोर मारो हम पे और जाओ। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है ना बैट्समैन, तो उसको हाँ, इंडिया के में भेज देते हैं कि हाँ। तू जा, फॉर्म में आ जाएगा तू। एंड बाय द वे, तुझे पता है कि बेन स्टोक्स इससे पहले कितने सुपर ओवर्स में इन्वॉल्व रहा है? सुपर ओवर में मुझे नहीं पता, सुपर ओवर।
This was his first super over. And he says that I am now afraid of going into a super over because it was so much mentally draining. Obviously. Because वो बंदा है जो ऑलरेडी 84-85 बना के आया है, अंदर गया है, थका हुआ होगा पूरी तरह से, और उसके कैप्टन ने बोला कि तू ही जा रहा है, जा बाहर. नहीं, बाय द वे मॉर्गन ने उससे पूछा था तू जा पाएगा बिकॉज यू लुक रियली मेंटली ड्रेन्ड आउट, एंड ही वाज लाइक मैं तो मतलब आई एम नॉट लेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी गो टू एनीबॉडी, आई एम गोइंग. बट अब तेरे को पता है लॉ चेंज हो गया है, अब बाउंड्रीज का लॉ नहीं है, अब लॉ क्या है कि एक और सुपर ओवर खेलेंगे. हाँ, अब हो गया है कि सुपर ओवर खेलते जाओगे जब तक एंड रिजल्ट नहीं आएगा. ओह, टेनिस वाला हो गया है क्या? हाँ, which ideally should have been the rule from day one. Yes. So we all blame Anil Kumble for this, and I think the only person who will be happy कि कुंबले ने ऐसा लॉ डाला और उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस कोहली. भाई तेरे भी 150 रुपए हो गए हैं. चल बैलेंस हो गया कड़िया जी, कड़िया हमारा में बराबर है. All right, guys, that brings us to the end of this episode. Please don't forget to like this video. एक तो होता क्या है कि जैसे हम बोलना शुरू करते हैं ना भास्कर, this brings us to the end of the episode. जितने भी लोग देख रहे होते हैं ना 90% छोड़ के चले जाते हैं. यार वो लोग इतना आ गए, I don't blame them. Okay, guys, but don't forget to like the video. Even I don't, but don't forget to like the video so that more people can get to watch the video. Don't forget to subscribe to the channel. Comment and let us know what is working, what is not working. It's okay. Bhaskar will work on it and improve. I know I'm the best. You are the best. You are the best. Chal sale.